मोइज्जू को चीनी गुलामी का सवार था भूत। भारत से कर ली दुश्मनी, मोदी का ठनका माथा। एक ही झटके में निकाली हेकड़ी, बर्बाद हुआ मालदीव। दोस्तों, इन दिनों पीएम मोदी के नेतृत्व में देश चारों दिशाओं में बेतहाशा विकास कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का वो जलजला है कि तमाम वैश्विक मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के लिए मायने रखता है। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन भारत अपने स्टैंड से नहीं हिला। वहीं देश ने G20 की मीटिंग देश में करा के दुनिया को अपना दमखम दिखाया है। वीटो पावर हासिल करने के लिए देश पूरी ताकत से काम कर रहा है और इसके लिए उसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। देश की बढ़ती ताकत देखकर पड़ोसी चीन जला भुना जा रहा है। उसे लगता है कि भारत अगर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो एक दिन उसकी लुटिया डूब जाएगी और इसीलिए लगातार वो देश के खिलाफ कुचक्र रचता रहता है। भारत के सारे पड़ोसी देशों में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें करता रहता है। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है। देश के समंदर से लेकर सीमाओं पर घुसपैठ को आमादा रहता है। सुरक्षा परिषद में भारत कब का स्थायी सदस्य बन गया होता, लेकिन केवल चीन के विरोध के कारण ही अब तक भारत को यह सदस्यता नहीं मिल सकी है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शामिल होने की शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल है कि उस परिषद के सभी सदस्य इस बात के लिए सहमत हों, जिसके लिए बाकी के सदस्य तो तैयार हैं, लेकिन चीन ही हर बार विरोध कर जाता है। इसी से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि आखिर भारत के बढ़ते कदमों से चीन कितना परेशान रहता है। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के नेताओं को मलाई खिलाकर उसने भारत को चोट पहुंचाने की भयंकर साजिशें की है और करता रहता है। और अब उसने मालदीव को अपना अड्डा बनाया है, जहां चीन के पिछलग्गू राष्ट्रपति मोइज्जू लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। कट्टर मजहबी मुल्क के दाने दाने पर भारत का नाम लिखा है, लेकिन अकड़ है कि बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मालदीव पर्यटन का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, जिसकी सबसे ज्यादा आय पर्यटन से ही होती है। इसकी वजह है समुद्री बीच, क्योंकि ये छोटा सा देश समुद्र के बीच स्थित है। जब तक ये देश भारत के सहयोग से तमाम विकास कार्य करता रहा, तब तक भारत ने हर कदम पर इसकी मदद की। यहाँ तक कि कोरोना काल में वैक्सीन और जरूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भारत ने ही सप्लाई किए। लेकिन यह देश इन एहसानों को भूलकर अब गद्दारी पर उतर आया है, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़ा सबक सिखाया है। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के खिलाफ कौन सा कदम उठाया है, इससे इस देश को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, मालदीव पर बायकॉट का असर दिखने लगा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद बायकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव सरकार ने घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, लेकिन भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव ने कहा कि भारतीयों के बायकॉट का असर उसके देश के 44,000 परिवारों पर पड़ रहा है। दोस्तों, मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ऐसे में जब भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया है तो उसे इसका काफी नुकसान हो रहा है। मालदीव को भारत से पंगा लेने के बाद रोजाना रेवेन्यू का तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव में घूमने गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर, करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भारत की खिलाफत के पीछे कई वजहें हैं और इसमें एक बड़ी वजह मोइज्जू का मजहबी रवैया है। मालदीव मुस्लिम देश है और इसीलिए कट्टर राजनीति करना बेहद आसान है। इसीलिए मोइज्जू का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है, इसीलिए मालदीव भी चीन के करीब हो गया। उसे लगा कि उसके इस रवैये से उसको फायदा होगा, लेकिन भारत मालदीव के बेहद करीब है और भारत की मदद के बिना मालदीव का दाना पानी बंद हो जाएगा। इसका अंदाजा मोइज्जू को नहीं था। दोस्तों, मालदीव लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और उसकी कुछ फोटो शेयर करके लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रमोट करने की अपील की, जिसके बाद मालदीव के 2 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं और कई मशहूर हस्तियों सहित करोड़ों भारतीयों ने अपना मालदीव का टिकट रद्द कर दिया और मालदीव जाने की योजना कैंसिल कर दी थी।
तब भारत मालदीव के लिए टॉप टूरिस्ट कंट्री में से एक था, अब टॉप 5 से भी बाहर हो गया है। भारत से तनाव का असर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ रहा है। 4 महीने में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 42% की गिरावट आई है। भारतीय पर्यटक मालदीव के बजाय लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके बाद से मोइज्जू की अकल ठिकाने आ गई है और भारत को मनाने की कोशिश में जुटे हैं और घुटनों पर आकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद दुनिया यह देख रही है कि भारत से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या हो सकता है। इससे पहले श्रीलंका और नेपाल भी हश्र हश्र देख चुके हैं। सवाल उठता है कि मोइज्जू ने क्या कदम उठाया है, किस वजह से दुनिया भर में मालदीव की हो रही किरकिरी। मालदीव का कौन सा मंत्री आ रहा भारत के आगे गिड़गिड़ाने, किस बात की करना चाहता है अपील। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। मोदी के एक झटके में बिखर गए मालदीव का हश्र जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुश्मनी का अंजाम देख पड़ोसी आया घुटनों पर, बदहाल इकोनॉमी से भूख से बिलबिला उठे लोग। मोदी से गिड़गिड़ा कर माफी की कर रहा अपील। दोस्तों, मजहबी गुरूर में पाकिस्तान और तुर्की के इशारे पर मोइज्जू ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि भारत की धमक के आगे अमेरिका को भी पसीना आ जाता है। फिर उसकी क्या बिसात है। मोदी के एक ट्वीट से ही पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। लोग हैरान परेशान हैं और ऐसा होना भी जायज है, क्योंकि मालदीव के भारत विरोधी बयानों का समर्थन करके ऐसे लोगों ने मोइज्जू को चुना है। लेकिन अब मोइज्जू को समझ में आ रहा है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके उन्होंने चुनाव भले ही जीत लिया है, लेकिन अगर भारत का रवैया नहीं बदला तो उसे बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। और इसीलिए मोइज्जू अपने विदेश मंत्री को भारत को मनाने के लिए भेजने जा रहे हैं। दोस्तों, मोइज्जू को पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था भारत के बिना नहीं चल सकती। भारत के लोग बड़ी संख्या में मालदीव जाते हैं, लेकिन इस साल के पहले 4 महीनों में इसमें गिरावट आई है जो 42% है। ये घाटा सहने के बाद मालदीव की अकड़ कम हुई है और वो भारत से संबंध सुधारने के लिए एक एक करके कई कदम उठा रहा है। दोस्तों, मालदीव से भारतीय सेना की वापसी की समय सीमा 10 मई को समाप्त हो रही है, लेकिन इसी बीच मालदीव के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान जमीर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जबकि चीन समर्थक मोइज्जू ने भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा था। इस साल फरवरी में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत 10 मार्च से 10 मई के बीच मालदीव में तैनात अपने सभी 80 सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगा। पिछले 3 महीनों में 2 टीमें पहले ही वापस आ चुकी हैं। मालदीव सरकार की पिछली घोषणाओं के अनुसार 88 भारतीय सैनिक, 2 हेलीकॉप्टर, 1 डोर्नियर विमान मालदीव में तैनात है। 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर विमान भारत ने मालदीव को दिए थे। सवाल उठता है कि क्या मूसा जमीर भारत को मनाने में सक्षम होंगे। मालदीव के डबल स्टैंडर्ड को भारत स्वीकार करेगा। चीन के पिछलग्गू की बात देश क्यों मानेगा। तो दोस्तों, जमीर को दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने का चुनौतीपूर्ण काम करना होगा। भारत में चुनावी मौसम के बीच वो दिल्ली आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये तो राजनयिक स्तर का भारत का बयान है, लेकिन सच पूछा जाए तो भारत मालदीव को तब तक माफ नहीं करेगा जब तक मालदीव कोई बड़ा करार भारत के साथ नहीं कर लेता। और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि जमीर मालदीव की लगातार सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में भारत से उदारता की मांग कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दोस्तों, वहीं जमीर साल के अंत में मोइज्जू की भारत यात्रा की संभावना पर चर्चा कर सकते हैं। मालदीव के अधिकारियों ने पहले दावा किया था कि उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नवंबर में मोइज्जू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।